जय हिंद दोस्तों। तो मैं ले आया हूँ आपके सामने माध्यमिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर कक्षा 10वीं का है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का है, जो विषय गणित का है, गणित विषय का है। तो इसका पूर्णांक 80 नंबर के इसके पूर्णांक है। समय 3.25 घंटे है। और सामान्य निर्देश देखते हैं कि परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश नीचे दिए गए हैं। तो नीचे ये रहे। तो नीचे है, आपको सभी सामान्य निर्देशों को पढ़ना होगा। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसमें आता है खंड ए का है। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें पहला हो जाएगा निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो इस पहला है कि संख्या 96 और 4 से 4 का MS होगा, मतलब महत्तम स्वभाव तो होगा। तो इसमें हो जाएगा इस द। तो दूसरा देखिए, दूसरा है यदि बहुपद PX बराबर x² - 2x - 15 के शून्यांक a व b है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको वह करना होगा। अब आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य होगा। इसमें आ जाएगा 4। तो आ जाता है चौथा क्वेश्चन, यदि 2x + y बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। ये हो जाएगा 6। आता है पांचवा, यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 है तो AP क्या होगी। तो AP हो जाएगी इसमें 6, 9, 12, 15। अब आ जाता है आपका छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो इसमें आपको भुजा कौन भुजा तो आपको कर देना होगा। और सातवां है कि बिंदु A 4, 0 तथा बिंदु B 0, 4 हो तो AB के मध्य बिंदु होंगे। तो इसमें आपको से करना होगा। अब आ जाता है आपका आठवां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा कोस A बराबर 3/5 है तो sin A का मान ज्ञात करना है। तो sin A का मान हो जाएगा 4/5। तो अब आ जाता है आपके लिए नवा क्वेश्चन है कि किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आ जाता है 10वां, वर्ग अंतराल 10, 25 का वर्ग चिन्ह होगा। इसमें आपको वर्ग चिन्ह लिख देना होगा 15। अब आ जाता है 11वां, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा आपस में प्रतिच्छेदी होती है। और आ जाता है 12वां की भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तब आ जाता है 13वां क्वेश्चन है, एक वृत्त में प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है तो ये 90 डिग्री होता है। अब आ जाता है आपका 14वां, एक पासे को उछालने पर 600 अंक की प्रायिकता होती है। तो इसमें आपको 0 करना होगा। अब आ जाता 15वां की समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 डॉट डॉट का 11वां पद है। तो इसमें आपको 22 लिख देना होगा। 22 इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें आपको लिखना होगा कि AP 3 और 1 में 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद खाली जगह एवं सार्वंतर होगा। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 3 और सार्वंतर -2 हो जाएगा। तो आ जाता है दूसरा, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का हल होगा 1। इसमें आपको 1 उत्तर कर देना होगा। अब आ जाता है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आ जाता है आपका चौथा क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है M बराबर
एल प्लस n/2 माइनस CF, मैं लिख देता हूँ कि m बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटे F इंटू आपको करना होगा H। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, इसका लिखना है आपको। खाली जगह कहलाता है, इसमें आपको बहुलक लिखना है, बहुलक। अब आ जाता है छठा, एक घड़ी की 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट रचित कोण का मान होता है 1/360 डिग्री। अब आ जाता है आपका सातवा, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और तीसरा आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड का घातांक के रूप में लिखिए। तो आप घातांक के रूप में लिख देना। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक 0-3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना होगा, तो k का मान हो जाएगा 2 प्लस 9, 2 इंटू 9, तो गुणा में 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो 21 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर आपको लिख देना -21। तो अब देखिए कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। तो इसे बीजगणित समीकरण के रूप में, तो पेंसिल को आप x मानना और पेन को आप y मानना। तो इसमें 9x प्लस हो जाएगा आपका 8y बराबर 54। तो देखिए चौथा है कि चित्र में DA समांतर BC है। यदि AE बटे BC बराबर EC बराबर 3/2 तथा AD बराबर 2.7 सेंटीमीटर है, तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना होगा 3/2 बराबर 2.7। आपको DB ज्ञात करनी है, तो आपको वजह गुणा कर देना होगा। तो वजह गुणा करने के बाद 3DB बराबर आ जाएगी 5.4। तो DB बराबर कर देना आप 5.4 सॉरी 3। तो पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 10 से गुणा करेंगे। तो 30 हो जाएगा, ये 54/30। अब आ जाता है आपका पांचवा कि बिंदु P कोष्टक 3-4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इस x अक्ष से 4 हो जाएगा इसका उत्तर। किया हुआ जाता है छठा, 14 सेंटीमीटर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो आपको करना हो 4/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 14 28। तो आपको करना होगा 88 इंटू 28। हुआ जाता है आपका सातवां क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 968 है, तो वर्ग सेमी है। तो बेलन का आधार त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh बराबर कर देना होगा आपको 968। तो आपको मान लिख देने होंगे। तो इसकी जगह आपको खाली जगह 11 करना होगा। तो पाई का मान लिख देना होगा आपको 22/7, 22/7। तो इस टाइप से बनेगा ये 2 इंटू 22/7 वट्टे में r इंटू 11 बराबर 968 हो जाएगा। तो बक्स, तो आपको जो गुणा में है उसको भाग में ले जाना और भाग में जो से गुणा में ले जाना, तब आपका r का मान निकल आ जाएगा। तो आपको 8वां क्वेश्चन,
देखते हैं। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का चाप 60 डिग्री का है तो अंतरित कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करिए। तो ज्ञात कर सकते हैं इसको आप। अब आ जाता है 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात है। तो इसमें आपको तरबूज मारना होगा। आपको 6 2√3 ABC। तो आपको लंबटे कर्ण लंबटे आधार है क्योंकि ये लंबटे आधार किसका मान होता है टेन थीटा होता है। तो लंब कितने के आपका ना लंब 6/2√3 बराबर टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा 2 से 3 आ जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो √3 कट गया। √3 टेन थीटा बराबर क्या होता है √3 किसका मान होता है टेन साइड का मान होता है। तो इसका 49 कोण आ जाएगा 60 डिग्री का। अब होता है 20 मीटर ऊंची नदी के पुल के एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री का नाव का पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करता है। तो कर देना होगा इसको। तो अब आ जाता है आपके लिए लघुत्तरात्मक प्रश्न। खंड वह का है तो सिद्ध करना होगा आपको √2 को अपरिमेय संख्या। तो ये पहली प्रश्नावली में ये है आपकी, वहाँ से आप देख लेना इसको। तो ये तो हो जाएगा आप सिद्ध। तो आ जाता 5वां क्वेश्चन है। यदि बहुपद 6x² -3 -7 के शून्याङ्क 3/2 -1/3 है तो शून्याङ्क के गुणांकों की सत्यता जांच करना। सत्यता आप जांच करने जानते होंगे तो सत्यता जांच कर लेना। और चैनल को भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो कमेंट भी कर देना आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। वह जाता है समीकरण निकाय। तो x और y का आपको मान करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो इस टाइप से आप मान ज्ञात कर देना। 3x + 2y बराबर इसमें 12। तो इंटू यहाँ पर आपको 3 करना होगा यहाँ 1। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये भी आपका 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 1 तो गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो माइनस तो ये कट जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ -5y बराबर हो जाएगा -15। तो -15 माइनस कट जाएगा तो y बराबर मान आ जाएगा 3। तो y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। इस समीकरण में लिख देना तो फिर x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा इसमें 2, x का मान 2 हो जाएगा। और अब आ जाता है ABCD एक समलंब है तो जिसमें AB समांतर है CD तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदी करते हैं। तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो कर देना इसको। तो आप तो अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 और B -4, 5 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए हम फार्मूला क्या करते हैं x अक्ष से y बराबर 0। तो आपको त्रिभुज मानना होगा। तो y बराबर 0 तो x आपको x और 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ए बिंदु यहाँ से मानना होगा, ए सी हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगा। तो ये बिंदु क्या आपको 6 और इसमें हो जाएगा -4, 5। तो आपको
ए सी की बीच की दूरी और बी सी की बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का फार्मूला बता देता हूँ मैं। तो फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। और बराबर कर देना होगा आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिससे आपकी बीच की दूरी निकल जाएगी बराबर करने। तो अब आ जाता है आपका नवा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7, बी कोण 90 डिग्री आएगा, साइन ए व साइन सी का मान तो आपको लिखाना होगा। तो 90 डिग्री का है समकोण है, तो ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ए सी लिखानी होगी। तो ए सी क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार और लंब का आपको मान दे रखा है, तो आधार का 7 है और लंब का आपका 24 है। तो इनका स्क्वायर करते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाता है 24 का हो जाएगा 576 प्लस 49, 7 का 49 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 625। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लग जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस टाइप से 24 7 25 ए बी सी। तो साइन ए का मान लिखाना है, साइन ए का मान हो जाएगा इसमें आपको 24/25 और साइन सी का मान हो जाएगा इसमें आपको 7/25। देखिए कि 10वां क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात कर देना होगा आपको। तो ये मॉडल पेपर आपको रट लेना होगा। तो ये परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला मॉडल पेपर है, इसको आप बिल्कुल ही रटना। तो देखिए 11वां है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। आपको सिद्ध करना होगा, कर देना इसको। तो अब 12वां है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत हुए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ का हो जाएगा, इसमें आपको माइनस कर देना होगा इस फार्मूले में, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आपको मान दे रखा है कि त्रिज्या दे रखी है इसकी और आपको थीटा भी दे रखा है कोण। आप ज्ञात कर देना है इस 12वें क्वेश्चन को। अब 13वां है कि एक दीवार की लंब 5 मीटर चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। कि मीटर की लंबाई, वो दीवार की लंबाई तो 5 मीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर एक्स 10 सेंटीमीटर एक्स 7.5 सेंटीमीटर में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो कर देना इस क्वेश्चन को। और आता है 14वां कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करनी। तो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला मैं आपको बता दिया है मैंने आपको कि एल प्लस हो जाएगा N/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो आपको माध्य ज्ञात कर देना होगा इस फार्मूले से। अब आ जाता है 15 क्वेश्चन कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, पहला क्वेश्चन देखिए, दो पासों में समान अंक प्राप्त हो तो समान अंक हो जाएंगे 1 1। तो इसमें आपको प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और दूसरा कि दो पासों के अंकों का योग 7 हो तो इसका हो जाएगा 4/36 बराबर 1 क्या हो जाएगा 9। तो 16 क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य ज्ञात कर देना होगा। तो आपको 17 क्वेश्चन है कि प्रथम प्रदर्श 100 है, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फार्मूला, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो ये हो जाएगा 100/2। तो प्रथम ए पहला पद और अंतिम पद हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 50। तो आपको गुणा कर देना होगा 50 इंटू 101, तब इसका आंसर आ जाएगा। गुणे करने तो आप सभी जानते होंगे। यह आ जाता है 18वां कि बिंदु -3, 4 और क्यों 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक आप तो ज्ञात करने को तो आपको इसको k अनुपात 1 में बांटना होगा, तो आप इसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है 19वां, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। कर देना होगा इसको आपको सिद्ध। अब आ जाता है आपका 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेषित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं। तो इसका आपको बहुलक लिखाना है। तो बहुलक का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और आ जाता है आपको 21वां क्वेश्चन, दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका वर्णों का योग 365। तो आपको x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 365। ये समीकरण बनेगा। तो आपको x का मान ज्ञात करना होगा। तो सिद्ध कीजिए कि साइन a माइनस 2 साइन क्यू ए बटे 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए बराबर tan थीटा। तो इसको आप सिद्ध कर देना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।